इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और इसे लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलचल तेज है। योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त यूपी सदन से निकलने वाले हैं और सुबह 10:45 पर उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होनी है। योगी दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी ने गुरुवार शाम अमित शाह से मुलाकात की थी। तो नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा यूपी सदन से हमारे साथ पवन नारा जुड़े हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही वक्त में निकलने वाले हैं। क्या जानकारी है पवन आपके पास? कितनी देर में मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे? कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहां से निकलने वाले हैं, जिसके बाद वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाएंगे, जहां ये मुलाकात होनी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में लखनऊ में गतिविधियां रही और उसके बाद कल योगी आदित्यनाथ यहां आकर खुद गृह मंत्री से मिले हैं और अब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो यूपी में राजनीतिक गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये सब 2022 के विधानसभा चुनाव के तहत की जा रहे मंथन का हिस्सा है और इस मंथन में मंत्रिमंडल विस्तार की भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कैसे पंचायत चुनावों के बाद जो स्थिति है उसका आकलन किया जाए, सरकार की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाए और 2022 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। इसी कड़ी में इस मुलाकात को देखा जा सकता है। देवेंद्र, जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष से मिलेंगे। जाहिर सी बात है इन मुलाकातों की चर्चा तो होगी, लेकिन इन मुलाकातों की वजह क्या है? क्या ये अभी तक पता लग पाया? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार के पिछले 15-20 दिनों का उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, जैसे राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो इसमें दोनों चीजें हैं। पहली बात तो ये कि पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी की हार हुई, आगे जिला अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। दूसरी चीज की कोरोना काल में सरकार की छवि को लेकर जितने हमले हुए और कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है उसको लेकर आगे कैसे लोगों के बीच पहुंचाना है। तीसरी चीज की जिस प्रकार से एक नैरेटिव और परसेप्शन चलाया गया और न सिर्फ वो सोशल मीडिया या राजनीतिक पंडितों के बीच बल्कि बीजेपी के अपने नेताओं के बीच भी वो भ्रम और असमंजस की स्थिति बहुत ज्यादा रही है पिछले 15-20 दिनों में। तो इन सारी चीजों को लेके ये तय माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उन सारे भ्रमों को दूर करने के लिए, सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या फिर आला कमान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए या उन तक अपनी बात रखने के लिए, इन सारी चीजों के लिए वो निश्चित तौर पे दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे। ये तय माना जा रहा था पिछले 4-5 दिनों के अंदर। उसके बाद उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा, तुरंत मुलाकात का समय दिया भी गया है। आज की जो बैठक होगी, जैसे एक चीज जो बहुत ज्यादा चर्चा चलती है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी संगठन में यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी एक भी बैठक नहीं हुई है। कोई बैठक ऐसी नहीं हुई है जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो। आज की बैठक में अगर प्रधानमंत्री की बात कर लें या जेपी नड्डा की बात कर लें या कल की गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लें, तो उसमें सिर्फ ये कहा जा सकता है, अगर कहना भी हो तो, कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार भी कर दिया जाना चाहिए। उसमें किसी स्पेसिफिक नाम को लेकर कि किसको बनाया जाना चाहिए, किसको नहीं बनाया जाना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर ऐसी बैठकों में चर्चा नहीं होगी। ज्यादा चर्चा इस बात पे होगी कि सरकार का जो कामकाज का तरीका है वो जनता के बीच और कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से जा सके, सरकार और संगठन में कैसे बेहतर तरीके से तालमेल हो सके। उस तालमेल को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ और करना चाहिए, ये सारी चीजें बड़े नेताओं की अपेक्षा रहेंगी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की अपेक्षा रहेगी कि वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर रख के उन्हें आश्वस्त कर सकें कि बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसी पृष्ठभूमि में ये मुलाकात हो रही है और जाहिर तौर पे योगी आदित्यनाथ जब यहाँ से मंत्र लेकर जाएंगे तो न सिर्फ बाहर जो नैरेटिव चल रहा है बल्कि पार्टी के भीतर भी जो नैरेटिव चल रहा है कि गृह मंत्री उनसे नाराज हैं या प्रधानमंत्री नाराज हैं, उस नैरेटिव को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको रोकेंगे, इस वक्त पवन के पास हम चलते हैं। पवन, अब लग रहा है कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकल रहा है, कितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचने में?
जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ उत्तर प्रदेश सदन से निकल चुका है। लगभग यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ही प्रधानमंत्री का आवास है और वहाँ पहुँचने में 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। योगी आदित्यनाथ के रिएक्शन के लिए ज़रूर कुछ पत्रकार दौड़े हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं और अगले 5 मिनट में वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश सदन की तस्वीरें हैं दिल्ली से, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त निकले हैं। 10:45 पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होने वाली है। ये मुलाकात बेहद अहम है पवन, क्योंकि प्रधानमंत्री से आज मुलाकात वो कर रहे हैं, उसके बाद वो बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। और इन मुलाकातों को जब हम विपक्षी दल के जो सहयोगी दल के जो नेता हैं, अनुप्रिया पटेल या निषाद पार्टी के नेताओं की अगर बात करें, उनसे जोड़कर देखते हैं तो क्या कुछ ऐसे समीकरण हैं जिसमें जो सहयोगी हैं वो मुश्किल कुछ खड़ी कर रहे हैं? देखिए, इसमें मुश्किल खड़ी करने की बात नहीं है, चूंकि 2022 में चुनाव हैं। बहुत से सांसदों और विधायकों ने प्रशासन या कहीं की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या कोरोना मैनेजमेंट को लेकर कुछ चिट्ठियां भी लिखी थी और नाराजगी भी जताई थी। और एक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो सब वहां गए थे, जिसने सभी स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात की थी। स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक नहीं है और ये हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, लेकिन जैसे देवेंद्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात ज़्यादातर इस बात पर होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस क्या रही, कोरोना को कैसे टैकल किया गया, फिलहाल की स्थिति क्या है और फिलहाल की स्थिति क्या है। आनंद प्रकाश पांडे पीएम आवास से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। आनंद, क्या जानकारी है आपके पास? क्या मुलाकात ये किस लहजे से, किस लिहाज से अहम है? क्या चर्चा हो सकती, कोई जानकारी? जी देखिए, अब से कुछ देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ से वो निकल गए हैं। और जहाँ तक रही बात प्रधानमंत्री के साथ उनकी चर्चा की, तो जो बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में दूरी आ गई है, तो इन सब अटकलों को विराम देने के लिए भी ये बैठक खासी अहम है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, जो आला नेता उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में सम्मान और स्नेह का रिश्ता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ सम्मान करते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को स्नेह करते हैं। तो ऐसे में इस बात की अटकलें लगाना कि दूरी आ गई है, दोनों के रिश्तों में कोई खटास आ गई है, तो कहीं से भी सही नहीं है। और रही बात ए.के. शर्मा को लेकर, बार बार ये कहा जा रहा है कि ए.के. शर्मा इस दूरी की एक वजह हो सकते हैं, तो उस नेता ने ये कहा कि जो बीजेपी का कल्चर जानता है, जो बीजेपी के संगठन के काम करने का तरीका जानता है, वो ये समझता है कि कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी में आता है तो उसको तुरंत कोई पद या बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, इसकी उम्मीद करना भी बेमानी है। क्योंकि बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं वो कलेक्टिव और उस व्यक्ति की क्या उपयोगिता है उसको देखकर लिया जाता है। उस नेता ने एग्जाम्पल हमें दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया उनको बीजेपी में आए हुए, सांसद बने हुए, उनकी वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन अभी भी उनको सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अटकलें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वैसी कोई भी बात नहीं है। दोनों के बीच के रिश्ते जो है मधुर है। और रही बात बैठक की, तो इस बैठक में जाहिर तौर पर यूपी का चुनाव बेहद अहम है। 80 सीटें वहां से आती है और ऐसे में केंद्र सरकार ने इस कोरोना के समय में भी कई सारी योजनाएं लॉन्च की है और उन योजनाओं का यूपी की जमीन पर, यूपी के धरातल में आम लोगों तक वो योजनाएं कितनी पहुंची है, कितनी लाभकारी सिद्ध हुई है, उन सबको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेंगे और चर्चा करेंगे। और योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है प्रधानमंत्री निवास के अंदर पहुंच गया है। ये बाहर का काफिला आपको दिख रहा होगा, उनकी अपनी जो गाड़ी है वो अंदर पहुंच गई है। उनका जो काफिला है, उनके साथ जो बाकी जो गाड़ियां चलती है, सिक्योरिटी गाड़ी है, एम्बुलेंस की गाड़ी है, वो फिलहाल बाहर है। लेकिन उनकी जो अपनी गाड़ी है जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उनकी गाड़ी 7 LKM यानी कि प्रधानमंत्री निवास के अंदर दाखिल हो चुकी है। और जिस बात की हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि 10:45 का वक्त है दोनों के बीच में मुलाकात करने का और 11:15 बजे उन दोनों के बीच में बैठक होगी। और उस बैठक में इस बात को लेकर जो बार बार अटकलें लगाई जा रही है या जो कयास लगाया जा रहा है, उन सबको विराम लगेगा कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो संबंध है वो बेहद ही मधुर है और दोनों के बीच की जो ट्यूनिंग है वो भी बेहद अच्छी है। क्योंकि जब भी सीएम्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, तो उन्होंने कई बार यूपी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की थी। कुछ जैसे कि टेस्ट ट्रैक ट्रीट, ये गाड़ी जो आपको
सामने बिल्कुल, नजर आ रही और है। इसी में इन्हीं योगी तीनों आदित्यनाथ को बैठे ध्यान हुए में हैं। रखकर ही आगे की कुछ ड्राइवर के बगल काफी हद तक कोरोना काबू में भी किया गया उत्तर प्रदेश में। आनंद, संगठन महासचिव बीएल संतोष लखनऊ गए थे, वहां उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। क्या ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है या इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ कहा गया है जिस पर सफाई देना भी मुख्यमंत्री को जरूरी है, पार्टी आलाकमान को? मुलाकात को लेकर आनंद, आपको आवाज मिल रही है? जी देखिए, जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, जब चुनाव सामने होते हैं तो बीजेपी की ये रणनीति है कि वो छोटी से छोटी नाराजगी, छोटे से छोटे लूप होल को भी बंद करने की कोशिश करती है। वो जानती है कि अगर समय रहते उसको बंद नहीं किया गया तो ऐन मौके पे वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब कोरोना के समय में कई मंत्रियों ने, यूपी के और कई सांसदों ने जब ये खत लिखा और उसमें ये बताया गया कि कोरोना को लेकर हालात ठीक नहीं है, अस्पतालों के हालात ठीक नहीं है, सीएमओ या अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं और बेड नहीं दिला पा रहे हैं हम लोग, और तो ऐसे में ये जो नाराजगी थी उसको समय रहते ही खत्म करने के लिए बीएल संतोष, जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ साथ यूपी बीजेपी के प्रभारी प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे साथ। आनंद लगातार बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। उनकी अब से कुछ ही मिनट में, कह सकते हैं 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। 10:45 का वक्त तय है। कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल शाम उन्होंने अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। 12:30 बजे उनकी बैठक होगी जेपी नड्डा के साथ और कहा जा रहा है कई अहम मसले हैं, खासतौर पर यूपी चुनाव को देखते हुए, और उन पर चर्चा होना जरूरी है। संगठन को मजबूत करना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लंबे समय से संगठन पर काम नहीं किया गया और संगठन उतना मजबूत नहीं है। बीजेपी ने भारी जीत हासिल की थी लोकसभा चुनावों में भी, उसको बड़ी संख्या में सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश से, और 2017 के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो मोमेंटम जो है उसको बरकरार रखा जाए, वो बना रहे और एक बार फिर से भारी जीत हासिल हो 2022 के विधानसभा चुनावों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि गढ़ है बीजेपी का वो, और 2014 से ही भारी जीत, भारी बहुमत हासिल करती आई है बीजेपी, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव। और ये मीटिंग इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संगठन महासचिव बीएल संतोष भी लखनऊ गए थे, उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद रिपोर्ट हाईकमान को दी गई थी। कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट में भी तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया उस पर भी चर्चा हो सकती है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, योगी आदित्यनाथ की कल मुलाकात अमित शाह से हुई, आज प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है, लेकिन दूसरी तरफ एक मुलाकातों का दौर जो सहयोगी दल के नेता हैं उनके साथ भी हो रही हैं। अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हुई, निषाद पार्टी के नेताओं से मुलाकात हो रही है। तो क्या इन सबको सिर्फ 2022 के चुनावों से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी आला कमान को कोई यूपी को लेकर फैसला करना है तो जरूरी है कि न सिर्फ वो अपनी पार्टी के नेताओं से बात करे, बल्कि जो सहयोगी दल है उनके नेताओं से भी बात करे। और उसी कड़ी में कल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद अमित शाह ने अपना दल की जो अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, उनसे भी लगभग 1 घंटे तक बात की, उनसे यूपी सरकार के कामकाज का, कार्यशैली का फीडबैक लिया और उसके साथ साथ उनकी क्या उम्मीदें हैं, यानी कि सहयोगी के नाते वो और क्या उम्मीद कर रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने उनसे बात की। उसके बाद अमित शाह से निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद और संजय निषाद ने मुलाकात की। ये लोग भी सहयोगी है और इनसे भी अमित शाह ने फीडबैक लिया और ये कहा कि आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि चुनाव के पहले जाहिर तौर पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इन सहयोगी दलों पे, चूंकि इनका अपने अपने पॉकेट्स में इनका अच्छा होल्ड है, इनका अच्छा वोट बैंक है, तो जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो इन सहयोगियों पे डोरे डालेगी, ये बीजेपी अच्छी तरह जानती है। तो ऐसे में चुनाव के पहले बीजेपी की कोशिश है कि इन सहयोगियों को साथ रखा जाए, इनको खुश रखा जाए, इनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए और इसी कड़ी में इनको लेके इनका फीडबैक भी लिया गया और ये भी पूछा गया कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। और जैसे कि अपने दल के बारे में हमें पता चला कि उनके जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि वो उनको अभी भी उम्मीद है कि
केंद्र सरकार में उनको एक मंत्री पद की उम्मीद है और वो चाहते हैं कि यूपी सरकार में उनको एक और मंत्री पद दिया जाए। तो जाहिर तौर पर तमाम जब आप अपने सहयोगियों से बातचीत करते हो, उनकी इच्छा के बारे में पूछते हो, सहयोगियों को लगता है कि हमारे लिए बेहतर है इसी पार्टी के साथ रहना, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और जब नरेंद्र मोदी का चेहरा और कद इस पार्टी से और सरकार से जुड़ा होता है तो सहयोगियों को भी एक उम्मीद होती है कि उनको जो उम्मीद है या जो वो चाहते हैं तो इस पार्टी में उनकी सुनी जाएगी और सहयोगी यही बेहतर है। तो यही वजह है कि सहयोगियों को साथ रखने के साथ साथ पार्टी के अंदर जो कुछ नाराजगी है या कुछ नाराजगी के जो स्वर है उनको दूर करने की कवायद बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इस सारी बैठकों को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। बिल्कुल, रुचि कुमार भी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात इस वक्त चल रही है, लेकिन क्या यह भी संभव है उत्तर प्रदेश में कि संगठन के स्तर पर भारी बदलाव किया जाए, क्योंकि संगठन बीजेपी का कमजोर है यूपी में? देखिए, ऐसा है, इसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि संगठन में कुछ फेरबदल हो सकता है। तो इसके पीछे वजह भी है कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है और पार्टी अपने संगठन को, अपने सरकार को पूरी तरह से मजबूत करके चुनाव में उतारना चाहती है। और संगठन और सरकार के बीच में तालमेल जो पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि सही नहीं है, उसको दुरुस्त करना चाहती है। तो इस तरह की पार्टी की कोशिश हो रही है कि संगठन में कुछ फेरबदल हो। ये भी हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ लोग नए चेहरे सामने आए, क्योंकि चुनाव के टाइम पे हर तरह की जो समीकरण होते हैं, वो चाहे जातीय हो चाहे क्षेत्रीय हो, उनको साधने की कोशिश हर पार्टी करती है। तो वही कोशिश बीजेपी की भी है कि अब यूपी में कोरोना की वजह से पिछले 2-3 महीने से कोई चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ नहीं हो पाया है, तो अब पार्टी पूरी तरह से चुनाव मोड में चली गई है और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अर्चना जी, तो चुनावी बोर्ड में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। आनंद, एक चर्चा और हुई थी कुछ हलकों में कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं दिल्ली क्योंकि उनको हटाया जा सकता है, ऐसी आशंका है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ इस तरह से बयां कर रही हैं कि ये खबरें मात्र अटकलें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं। आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, कल की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, जो तस्वीरें सामने आई थी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात की, तो बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी नहीं लग रहा था कि दोनों नेता तनाव में हैं। तो जाहिर तौर पे जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी और को चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सकता है, इसकी संभावना बिल्कुल भी कम है। और बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने प्रमोट किया है, प्रोजेक्ट किया है, तो ऐसे में चुनाव के 6 महीने पहले उनकी जगह किसी और चेहरे को नहीं लाया जा सकता। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो तो हर चुनाव में बीजेपी का चेहरा होते हैं और ऐसे में वो कोई भी चेहरा रहे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जुड़ा रहता है। और दूसरी बात ये, बीजेपी के नेता कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी जो उनकी जो मजबूती है वो है उनका पहनावा, यानी कि हिंदुत्व की छवि और उनका पहनावा, जो उनका भगवा रंग का जो कपड़ा पहनते हैं, ये कहीं ना कहीं वो जो बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे में बीजेपी इस मुकाम पे जब 6 महीने का वक्त बताओ, ऐसा कोई रिस्क लेगी, इस बात की संभावना बिल्कुल भी कम है या ना के बराबर है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को पार्टी जो है हद से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है तो कुछ लोगों को उससे शिकायत भी हो जाती है, उनको लगता है कि हमकारी नहीं सुनी जा रही है, या अगर ये आदमी फिर से सत्ता में आ गए, इसकी अगुवाई में फिर से हम जीत गए तो हो सकता है कि हम बिल्कुल हादसे पर चले जाए। तो ऐसे लोगों की आवाज़ को शांत करने के लिए, उनको मनाने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि BS संतोष और राधा मोहन सिंह गए थे, ताकि अगर चुनाव में आप जा रहे हो तो संगठन भी मजबूत होना चाहिए और जो सत्ता में जो लोग हैं उनकी भी रजामंदी होनी चाहिए, वो भी साथ में होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो सबको साथ में लेकर चलना होगा। पार्टी, संगठन और पार्टी से पिछले कुछ समय से ये आवाजें जरूर उठ रही थी कि मुख्यमंत्री तक उनकी बात नहीं पहुंचती, मंत्री उनका फोन नहीं उठाते, उनकी बात नहीं सुनते। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। अपडेट आपको देंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस हाजिर होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।